मैं डॉक्टर अंगद धारी आगरा से और आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जो इस पटल की महिमा जैन जी इस पटल के आयोजक और क्रिएटिव हेड हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कबल काव्य का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज मुझ जैसे अकिंचन एक काव्य साधक को अपने गरिमामयी पटल पर आमंत्रित किया। सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्यों का प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं और आयोजक आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी और क्रिएटिव हेड और संयोजिका आदरणीय महिमा जैन सुधी जी, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और कबल काव्य कुंज का पुनः जो आपके स्वागत को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे साथी और जुड़ेंगे सभी, उससे पूर्व में चूंकि बिना समय गंवाए हुए मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती की, चूंकि मैं जितने समय में पढ़ पाऊंगा पहले माँ सरस्वती की वंदना करना चाहता हूं, उसके बाद में जितना भी समय होगा उसमें गीत जो भी आप सुनना चाहेंगे मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं आपके पटल की गरिमा को बनाए रखूं। और पुनः सबका स्वागत करते हुए माँ सरस्वती की वंदना करता हूं, सुनिएगा। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, पामर पे कृपा, हाँ कर दो, करुणा अरे खोलो मत, नहीं खुला रह दो। शारदे आबिराज मातु कंठ पे, आबिराज मातु कंठ में, पामर धर हाथ पीठ दुलार दे। माँ के चरणों वंदना करता हूँ और हमें भी प्रणाम कर लो। क्या फीस है? अरे जय हो, आपकी बात तो बिना व्यंग के शुरुआत हो ही नहीं सकती। आदरणीय प्रशांत उपाध्याय देश के बड़े व्यंगकार मुझ जैसे अकिंचन काव्य साधक को सुनने आए हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है। और फीस तो आपसे लेते ही रहेंगे, फीस की कोई चिंता नहीं है। आप सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फीस है, आपका आशीर्वाद है। और सुनिएगा प्रशांत जी, कभी लेखक देव की दर्पण आदरणीय अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। निधेश पांडे जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और सुनिएगा। जय हो। जगदीश्वरी करुणामयी, जगदीश्वरी करुणामयी, कृपालिनी जगतारिणी। आदरणीय सर्वज्ञ शेखर जी देश के बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार और कवि, जिनका अखबारों में आए दिन विभिन्न विषयों को लेकर, समसाय विषयों को लेकर के बड़े गंभीर विषय समाज को चेतना स्वरूप मिलते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, सर्वज्ञ शेखर जी को। और आप, बड़ा शोभा की बात है कि हमारे देश के आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय करुणेश जी के सुपुत्र हैं और सभी भाई बहुत ही विनम्र और सहज स्वभावी हैं और देश को समर्पित भावना रखते हैं। मैं उनको नमन करता हूं और सुनेगा। जगदीश्वरी करुणामयी, कृपालिनी जगतारिणी, और सब कष्ट हर लो माँ मेरे, सब कष्ट हर लो माँ मेरे, जन जन की हो शुभकारिणी। माँ सा तेरे भरोसे चल दिया, और तेरे भरोसे चल दिया, अब जीत
दे या हार दे, मां शारदे, मां शारदे। मेरे परिवारी और आपके मुरैना के भी बहुत व्यापारिक से जुड़े हुए हैं। मेरे आदरणीय रतिराम जी जो हमारे समाज के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मेरे साथ बैठ के सामने सुन रहे हैं, वो भी आपको सबको प्रणाम कर रहे हैं। सुनिएगा। कि बुद्धेश्वरी मन मोहिनी, जय हो भारती जी। और बुद्ध, आप भी माँ सरस्वती की जो साधक हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके अनुरूप उसका माँ महिमा जैन और आरती भारती जी, मैं आपके अनुरूप वंदना कर सकूं। माँ की ऐसा मेरा प्रयास है। सुनिएगा। बुद्धेश्वरी मन मोहिनी, बुद्धेश्वरी मन मोहिनी, आदरणीय महाराज को प्रणाम। बुद्धेश्वरी मन मोहिनी, तू मंगला तमुहारिणी, तू मंगला तमुहारिणी। ओ सुख संपदा, ओ विवेक बल, ओ सुख संपदा, ओ विवेक बल की मां तू ही है बारिणी। ओ तेरे द्वार, मुझे अधिक विवेचना करने की आवश्यकता नहीं, आप सभी साहित्यकार सुन रहे हैं, और चूंकि उस समय का लाभ लेना चाहता हूं, इसलिए बिना भूमिका के मैं आपको सुना रहा हूं कि तेरे द्वार आ मैं मां मैं खड़ा, ओ तेरे द्वार आ मां मैं खड़ा, मेरे शब्द निखार दे, मां शारदे, मां शारदे। ओ बीणा की वादिनी के स्वर, मां सरस्वती तू महेश्वरी। सुना सर्वज्ञ शेखर जी और आदरणीय SNS मेहरा जी। सुनिएगा कि ममता मई जग जीवनी, हे मां तू ही सर्वेश्वरी, हे मां तू ही सर्वेश्वरी। और कल्याण जग का हो सके, और कल्याण सबका हो सके, पल एक झलक निहार दे, मां शारदे, मां शारदे। और नारायणी दुर्गा तू ही, और नारायणी, जो आदरणीय प्रसाद जी सुनिएगा कि नारायणी दुर्गा तू ही, जगदम्बे के हृदयेश्वरी, आदरणीय मित्तल साहब जय हो। DK जन मित्तल हमारे बहुत बड़े कवि हैं, बहुत क्रांतिकारी कवि हैं, और आदरणीय प्रशांत उपाध्याय जी की उपस्थिति आशीर्वाद मुझे बराबर मिल रहा है, तो मैं और अच्छा पढ़ पा रहा हूं। सुनेगा कि नारायणी दुर्गा तू ही, जगदम्बे के हृदयेश्वरी। और शरणागति हूं मैं तेरा, और शरणागति हूं मैं तेरा, सुन मात तू परमेश्वरी। और मेरी लेखनी पे आत्मा, मेरी लेखनी में बैठी अब ज्ञान का मां शारदे, मां शारदे। अविराज मां तू, आदरणीय आलोक रंजन जी का बहुत स्वागत। अभिराज मां तू कंठ में
धर हाथ पीठ दुलार दे, माँ शारदे माँ शारदे, माँ शारदे माँ शारदे। और हमारे बीच मेरा सौभाग्य है कि इसी बीच हमारे शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई, छोटे भाई आदरणीय राठौर साहब, राजेंद्र राठौर जी पधार चुके हैं। वो लाइव मुझे यहाँ से सीधे सामने बैठकर सुन रहे हैं। ये हमारे और रतिराम जी जैसा पहले मैं परिचय कर चुका हूँ, और बहुत साहित्य के दोनों ही बड़े अच्छे सुधी श्रोता हैं, बड़े अद्भुत श्रोता हैं। पूरी रात बैठ करके सुनते हैं जब हमारा लाइव सीधा मंच से कवि सम्मेलन होता है। आदरणीय आलोक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत। और आप की जो टिप्पणियां हैं निश्चित रूप से, अनिल सोलंकी जी वो देश के बड़े व्यंगकार, और मुझे समझता हूं कि शुकवाबाद में बड़े मैं समझता हूं शुकवाबाद की धरती का कुछ ऐसा मिजाज है कि वहाँ व्यंगकार ही अधिक पैदा होते हैं, और माँ की कृपा उनके ऊपर। अनिल सोलंकी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा, चिंता मत करो, तुम पूरा सुनूंगा, पेमेंट कर देना बस सुनने का। वाह, बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करो साहब। अभी ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन कवि सम्मेलन हो रहा है, और ऑनलाइन मैं लाइव दे रहा हूँ, लाइव ही आपका पेमेंट हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। आदरणीय उषा सक्सेना जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आपका अरे मेरा सौभाग्य है, आप सुन रही हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप जैसी वरिष्ठ साहित्यकार मुझे सुने, मुझे आशीर्वाद देना, इससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अनिल सोलंकी जी लगातार सुन रहे हैं। अच्छा, मेरे बहुत बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे कवि आदरणीय भरतपुर से सुरेश फौजदार जी आ चुके हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपका, बहुत बहुत स्वागत। और लगातार किन्हीं का भूलवश किसी का नाम रह जाए तो मैं बाद में उनको निश्चित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और सुनिएगा, दो मुक्तक से प्रारंभ करता हूं, फिर गीत सुनता हूं, क्योंकि मैं समय सीमा का भी मुझे ध्यान रखना है। घर बनाया है मैंने, चले आइए। घर बना, सुने महिमा जी, रत्ना वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप मुझे सुनने आई हैं। मैं और जीतू सिंह परिहार, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय जीतू सिंह जी। मित्तल साहब, क्या बात है, जय हो, धन्यवाद। घर बनाया है मैंने, चले आइए। लोग हों चंद बेशक भले लाइए, और देखने में है सिक्के ये सब एक से। सुनिए राठौर साहब, कि देखने में है सिक्के ये सब एक से, किंतु टक साल के वो ढले चाहिए। किंतु टक साल के वो भले चाहिए। और निदेश पांडे जी सुनिएगा, जीतू सिंह जी सुनिए, साहब एसपी साहब सुनिए। और क्या समाज की स्थिति है, दो पंक्ति में आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और कुमार सुरेंद्र सागर जी मुझे सुनने आ चुके हैं। आहा, प्रशांत जी कह रहे हैं कि अनिल बेधड़क जी, हाँ बेधड़कों का तो काम ही अलग है। गीतों के राजकुमार अंगदधारी, जय हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश फौजदार जी। सुनिएगा, हमारे प्रशांत जी भी और आदरणीय राजकुमार रंजन जी जो हमारे साथी और गुरु हैं, ये गीतों के राजकुमार की उपाधि उनसे मुझे मिल गई है। वो डॉक्टर राजकुमार रंजन जी गीतों के बादशाह और राजा हुए हैं, तो सीट खाली हो गई तो मुझे राजकुमार बना दिया गया है। बहुत बहुत आभार सबका। सुनिएगा, कि भाव बाजार का हमने देखा नहीं, भाव बाजार का हमने देखा नहीं, कैसी माटी के हैं ये भी देखा नहीं। और मेरे मन की तिजोरी ने सब रख लिए, और मेरे मन की, सुना उषा जी, कि मेरे मन की तिजोरी ने सब रख लिए, भर गए खोटे सिक्के ये देखा नहीं, भर गए खोटे सिक्के ये देखा नहीं। और दो पंक्ति में वर्तमान जो धर्म की विवेचना पर बात लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं, मानव धर्म को भूल करके जो हम काम कर रहे हैं, मैं दो पंक्ति लिखना चाहता हूं और उन महान संतों को, उन भगवान स्वरूपों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आदरणीय सुरेंद्र सागर जी
सुनिएगा कि जब जब धर्म हानि हुई धारिणी पे आए, जब जब धर्म हानि हुई धारिणी पे आए, तब तब अवतार नूतन बिहान को, तब तब अवतार नूतन बिहान को, राम अवतार हुआ, हुआ अवतार कृष्ण, राम अवतार हुआ, हुआ अवतार कृष्ण, बुद्ध और महावीर आए उत्थान को, बुद्ध और महावीर आए उत्थान को, और धर्म को बताया ज्ञान कर्म और वाणी से। आज की परिस्थिति में हमारे कर्म कुछ है, प्रस्तुति कुछ है, दिखावा कुछ है, पहनावा कुछ है, लेकिन जो वास्तव में संत हैं, मैं भगवान स्वरूप राम और भगवान स्वरूप कृष्ण, बुद्ध और महावीर और जितने भी हमें धरती पे भगवान स्वरूप कल्याणकारी नीति लेकर के जो भगवान स्वरूप माने गए, उनको भगवान का दर्जा मिला। बहुत बहुत आभार आदरणीय उषा जी। सुनिएगा भारती जी, आपकी टिप्पणियों से निश्चित रूप से मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा, और प्रशांत जी सुनिए कि धर्म को बताया ज्ञान कर्म और वाणी से, और मानव कल्याण कर सादा संदान को, राग दोष भेद भाव कैसे मिटे ध्यान द्वारा, राग द्वेष भेद भाव कैसे मिटे ज्ञान द्वारा, अंगद संदेश दिया सारे ही जहान को, अंगद संदेश दिया सारे ही जहान को। और मैं गीत पढ़ता हूं और मेरा प्रयास है कि आपको पसंद आएगा, और कोशिश की है मैंने कि इस लोक के प्रेम को अलोक से कैसे मेरे गीत के माध्यम से जुड़ पाए, कैसे प्रभु आराधना, चाहे वो नायक नायिका का रूप हो, आत्मा परमात्मा का रूप हो, वही प्रस्तुति करने का प्रयास मैंने किया। सुनिए महिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं आपके पटल पे पढ़ पा रहा हूं। सुनिएगा कि सहज लो तुम्ही मेरे रच गए जो गीत रे, सहज लो तुम्ही। गीतों के राजकुमार की डिग्री हासिल करने की फीस जमा नहीं की अभी तक, बिल्कुल 100%। हाँ, एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला था वही आपकी यूनिवर्सिटी से, इसलिए मिलते ही आपकी फीस जमा हो जाएगी, चिंता ना करिएगा। और प्रोस्पेक्टस में ऐसा लिखा नहीं था कि पहले फीस दो, उपाधि पहले आपकी विश्वविद्यालय से मिलती है, फीस बाद में जाएगी। सुनिएगा, सुनिए प्रशांत जी। और सुरेंद्र सार्थक जी, देश के बहुत बड़े कवि आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी, जो बहुत अच्छे सामाजिक टिप्पणियों को लेकर के, और माँ सरस्वती की कृपा है, सुरेंद्र सार्थक जी मुझे सुनने हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सुनिएगा, मैं रखता हूँ पंक्ति कि सहज लो तुम्ही मेरे, सहज लो तुम्ही मेरे रच गए जो गीत रे, ठहर जाओ लौट आओ, ठहर जाओ लौट आओ, चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ, चले आओ मीत रे, सहज लो तुम्ही ये मेरे रच गए जो गीत रे। कि लोक से अलोक बन मैं निहारता रहा, लोक से अलोक बन। सुने सार्थक जी, कि लोक से अलोक बन मैं निहारता रहा, नीत नेह संपदा तुझको बारता रहा, नीत नेह संपदा तुमको बारता रहा, अर्थ का अनर्थ हो ऐसा मैं न कर सका, और न विभाव थे जो तेरे आज क्यों न भर सका, और मैं गया हूं, निश्चित रूप से मैं हार गया हूं, लेकिन मैं तेरी जीत कैसी है उसको बताना चाहता हूं। ऐसी जीत का क्या लाभ है, सुनिएगा। कि मैं गया हूं हार किंतु कैसी तेरी जीत रे, ठहर जाओ लौट आओ, चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ, चले आओ मीत रे। और आपकी स्थिति क्या है, आपके बिन मेरी स्थिति क्या है, सुनिएगा। कि ओ मेरी ओ प्राण वायु, रक्त की हो तुम धमन। मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है आपका होना।
ओ मेरी ओ प्राण वायु रक्त की हो तुम धमन, क्या हुआ अपराध ऐसा कर रहे हो तुम गमन, क्या हुआ अपराध ऐसा कर रहे हो तुम गमन। सूखे बाग वन बिहार कैसा अनुभाव है, पुष्प की सुगंध गई किंद कुंद सा विभाव है। और भाव आज कैसी रीति हो गई है, भावों की वृद्धना करना कैसी समय आ गया है। तब मैं लिखने का प्रयास किया। सुनिएगा साहब, सुने सार्थक साहब, प्रशांत जी सुनिएगा, अनिल जी सुनिए, कि भाव के विरुद्ध चले, भाव के विरुद्ध चले, कैसी नई रीत रे, सहज लो ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। और यदि आप मेरे कहने से नहीं रुक पा रहे हैं तो मेरी सुनते जाइएगा, सुनिए। और मैं जो मेरी स्थिति बनी वो तो उसका कारण भी तुम हो, जो स्थिति आगे बनेगी उसका भी कारण तुम हो। कि जब हुआ पुरंजनी, जब हुआ पुरंजनी मैं अनंत हो गया, जब हुआ पुरंजनी मैं अनंत हो गया, राम राम तुम रमे और संत हो गया, राम राम तुम रमे और संत हो गया। ऊर्जा हो आत्मा की छोड़कर न जाइए, जा रहे हो जाइए परमात्मा दे जाइए, जा रहे हो जाइए परमात्मा दे जाइए। और साज आज मौन है सो गया संगीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। और आत्मा के बिना परमात्मा की क्या स्थिति है, परमात्मा के बिना आत्मा की क्या स्थिति है, नायक के बिना नायिका का क्या वर्णन किया जा सकता है, और नायिका के बिना नायक कैसा अधूरा है। सुनिए, मैं कमेंट किसी के आदरणीय सुरेश फौजदार जी, भारती जैन, दिव्यांशी कुमार, सुरेंद्र सागर जी, रत्ना वर्मा जी, महिमा जैन जी और सुरेंद्र सागर, आप सभी जो लगातार मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और सुरेश फौजदार साहब, सभी को मैं कमेंट में लूंगा और बहुत शानदार शानदार कमेंट से नवाज रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं उनको पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। बहुत उम्दा प्रस्तुति भाई अंगदधारी, बहुत जय हो, धन्यवाद सोलंकी साहब। और आदरणीय दीपू पटेल जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दीपू पटेल जी, आप सुनने मुझे आए और मैं सुनाता हूँ। जय हो। सुनिए भारती जी, सुने दीपू जी, अनिल जी, आदरणीय प्रशांत जी सुने। कि तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं, हो तुम्ही आराधना आरती से कम नहीं, हो तुम्ही आराधना आरती से कम नहीं। दीप्ति समय बना, दीप्ति समय बना, ले तिमिर चल दिया, दे के जा रहे हो प्रश्न मैंने तुमको हल दिया, दे के जा रहे हो प्रश्न मैंने तुमको हल दिया। ओ अग्नि को जलाने वाले, अग्नि को जलाने वाले बन गए क्यों शीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। है भरोसा और विश्वास कितना होता है आत्मा को परमात्मा पे, परमात्मा को आत्मा पे, नायक को नायिका पर, नायिका को नायक पर। है भरोसा आज भी लौट तुम ही आओगे, मन की भूमि बंजरी पे फूल तुम खिलाओगे। कह सकूंगा फक्र से लाज की हो केत की, ढह गई है रार भ्रम जो बनी थी रेत की। आज मन मीत मेरे हो जा नवनीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे, ठहर जाओ लौट आओ चले आओ मीत रे। और साथ ही साथ अनिल सोलंकी जी, भारती जी, दीपू जी और सुरेश फौजदार जी लगातार सुन रहे हैं, रत्ना वर्मा जी लगातार सुन रही हैं,
और बहुत बहुत सुंदर टिप्पणियों से आप मुझे नवाज रहे हैं, तो वो मेरा साहस और नव ऊर्जा का जो संचरण मुझे अंदर आपकी टिप्पणियों से मुझे हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और सभी देश के। अरे बिल्कुल, आप तो रुके ही हैं, चिंता न करें, आप रुके रहिए, पूरी फीस भेजी जाएगी आपकी। आदरणीय प्रशांत जी चिंता मत करो, पूरी फीस बहुत जल्दी सुबह आ रहा हूँ। और मैं सभी की टिप्पणी एक बार लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना एक गीत रोम रोम तुम जय हो, धन्यवाद। अनमोल सृजन जय हो, धन्यवाद उषा जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। और महिमा जी कह रही क्या बात है, आ गए हम, आपने अरे जय हो। अरे आदरणीय गुरु रंजन साहब, मैं आपका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि आपके बादशाह और राजा होने के बाद राजकुमार की उपाधि मुझे मिल चुकी है। प्रशांत उपाध्याय जी फीस मांग रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, तो निश्चित रूप से उन्हें फीस दी जाएगी, क्योंकि वो जब तक डिग्री देंगे नहीं जब तक मैं फीस जमा नहीं कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने अब तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए आप भी, मैं भी स्वस्थ हो गया हूँ। उत्तराखंड में आप इस समय हैं, वहाँ की वादियों का आप आनंद ले रहे हैं। बचा कुछ आनंद आगरा भी लेकर आइएगा, फिर हम हमारी वार्ता आपको होगी, सुनिएगा। और आपको वंदना करते हुए पढ़ता हूँ ये गीत, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि देश के बहुत बड़े जो गीतों के राजकुमार की उपाधि से जो हमेशा पूरा देश उनको जानता था, आज उन्हें राजा और बादशाह के रूप में देखता है। और बादशाह के सामने राजकुमार की क्या हैसियत और बिसात है कि वो उसके सामने अच्छी तरह पढ़ पाए। लेकिन मेरी भी हिम्मत को आप दाद दीजिए कि मैं आपके सामने अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। ले आए गए गीतन के राजा, बिल्कुल धन्यवाद। और क्या बात है आदरणीय, बहुत सुंदर गीत पढ़ रहे हो, जिंदाबाद जय हो, धन्यवाद। और सुनिएगा साहब, मैं चूंकि टिप्पणियां लूंगा तो बहुत समय लगभग होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसको मिले शक्ति मुझे तुमसे, मिले शक्ति मुझे तुमसे कि अपना साथ दे देना। सुने आदरणीय भारती जी और प्रशांत जी, सुनिए डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, कि मिले शक्ति मुझे तुमसे कि अपना साथ दे देना। तिरंगा जब मैं फहराऊं कि अपना हाथ दे देना। हौसला बढ़ जाए मेरा, खड़े तुम पास यूं रहना। हौसला बढ़ जाए मेरा, खड़े तुम पास यूं रहना। वतन जब मांगे कुर्बानी कि मेरा माथ दे देना। वतन जब मांगे कुर्बानी। और एक मुक्तक के साथ फिर मैं पुनः गीत पढ़ता हूं, जब तक मैं समझता हूं कि उनका दिया हुआ समय भी पूरा होना चाहिए और मैं अपने थोड़ा सा व्यस्तता भी मेरी भी है। तो सुने कि चर्च और गुरुद्वारा घूमा के मंदिर दर्शन कर आया। चर्च और गुरुद्वारा घूमा के मंदिर दर्शन कर आया। हाजिरी मस्जिद में दीनी इबादत वहां भी कर आया। और मिला नहीं भेद मुझको तो सभी भगवान अपने हैं। मिला नहीं भेद मुझको तो सभी भगवान अपने हैं। कि मंडी राजनीति की धर्म नीलाम कर आया। कि मंडी राजनीति की धर्म नीलाम कर आया। और चूंकि मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ और ब्रज के बहुत बड़े रचनाकार और गीतकार, गीतों के बादशाह आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन जी मुझे सुनने आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि 4 पंक्ति कृष्ण को समर्पित मैं पढ़ूं और कृष्ण का वर्णन 4 पंक्ति पढ़ता हूं और सुने। कि मुरली बजावे सब ही को मन मोह श्याम। क्योंकि मैं ब्रज की जब तक कविता नहीं पढ़ पाता हूं और मेरा मन है, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन जी सुनने आ गए, ब्रज भाषा का बहुत बड़ा
साहित्य उनके पास है, उन्होंने लिखा है और मैं निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से ब्रज भाषा में लिखने का मैंने प्रयास किया है कि मुरली बजावे सब ही को मन मोह श्याम, बांसुरी की ताने आन बान को विसारती, झुंडन के झुंड जुरे आवे ब्रजे नारे सब, दौरे दौरे नंद पौरे आरती उतारती, माखन चुराए खाए जाते हैं दुबकी कान, और ढूंढते फिरते मात जसोदा पुकारती, और धूर भरे प्रयास किया उस कृष्ण की उस बाल अवस्था का कि धूर भरे श्याम नित कुंजन खिलत फिरे, देख छवि माते लाले अपनो निहारती। और उसी स्वरूप का वर्णन करते हुए पढ़ता हूं कि बनवारी के बाल रूप छवि देख वेकू, देवन की पाते भांति दुंदवी बजात हैं, और सुर नर मुनि आए सब हर साए रहे, लागे हैं खिलन मुरझाए जल जात हैं, और मैया जसोदा मन मन ही मुदित होते, लाल अपने को अब झूल ना सजात है, और नंदलाल के स्वरूप किसकी बिसात है कि नंदलाल के स्वरूप का वर्णन कर सकूं, लेकिन उनके चरणों में वंदना की है कि नंदलाल के स्वरूप करे को सके बखान, रूप को निहार काम देव हु लजात है, रूप को निहार। और आपकी ऊर्जा टिप्पणी के साथ साथ मेरे सामने आदरणीय रतिराम जी, आदरणीय राजेंद्र राठौर जी भी अपना मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और इसलिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। कैसा पढ़ पा रहा हूँ वो आपकी टिप्पणी मुझे बता रही हैं। मैं नागपुर से जयप्रकाश शर्मा जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आदरणीय जयप्रकाश जी का, आप मुझे सुनने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा कि खेलत फिरत श्याम जसुदा के अंगना में, धूर में स्नेह श्याकान किलकारने लगे, घुटुवन चलत फिरत जी पाँव पाम, ठुमकी धरत पग धूर मारने लगे, और देख छटा अनुपम अपने जे श्याम जू की, रूप सौंदर्य कान देव बारने लगे। और माँ किसी की भी हो, जसोदा माँ की तो बात ही निराली है, अपने पुत्र पर, अपने बेटे पर, अपने लाडले पर, अपने लाल पर, अपने ललना पर क्रोध भी कर दी तो झूठा होती है, अंतर मन में बड़ा उसका प्यार मरता है, तब उसको कई चीजों से वंचित करने के लिए क्रोध दिखाती है, लेकिन वास्तव में क्रोध करती नहीं है। तो माँ जसोदा क्या करती हैं कि मात जसोदा को क्रोध भरो रूप देख आज, देह अपनी ते पीत पट झाड़ने लगे। माँ जसोदा को देख के अपनी मट्टी को अपने पत्रों से हटा रहे हैं। कृष्ण का वर्णन करते हुए मैं समझता हूं कि आदरणीय अबे तो आधा घंटा ही हुआ है। अच्छा अरे नहीं, इस पटल की भी अपनी एक वो है आदरणीय रंजन साहब, और के एक गीत और पढ़िए। अच्छा चलिए, आदरणीय आयोजिका का आदेश आ गया कि एक गीत और पढ़ूं, तो चलिएगा पढ़ता हूं। और मैं चाहता था कि चलिएगा मैं ये पढ़ता हूं। मैं ये गीत अपना देश को समर्पित करता हूं, राष्ट्र को समर्पित करता हूं। और सुनेगा कि ये वतन हमारा यारा जान से भी प्यारा है, ये वतन हमारा यारा जान से भी प्यारा है। भारती माँ जिंदाबाद, भारती माँ जिंदाबाद, सबका एक नारा है। ये वतन हमारा यारा जान से भी प्यारा है। और मैं स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन मैं उसके प्रतीक के रूप में इस गीत के प्रथम बंद में मैं जलियांवाले बाग का वर्णन करना चाहता हूं। तो किस किस तरह के हमारे शहीदों को, हमारे देश के क्रांतिकारी, उस समय के युवाओं को कितनी यातना प्रताड़ना दी गई,
इसके बावजूद देश को आजाद कराने का अपने एक एक शरीर का कतरा कतरा जिन्होंने बहाया, उनको नमन करते हुए पढ़ता हूं कि जलियां वाले बाग गोरों जब चलाई गोलियां, थे निहत्थे बांकुरे वो थी गजब की टोलियां, थे निहत्थे बांकुरे वो थी गजब की टोलियां, लाल गए देश के माँ की खाली झोलियां, लाल गए देश के, सभी शहीदों को नमन करता हूं कि लाल गए देश के माँ की खाली झोलियां, डायरे तू खैर मांग गूंजती थी बोलियां। और डायरे उस समय की भी डायर थे और आज भी डायर हैं। मैं सभी को चैलेंज करते हुए पढ़ता हूं कि डायरे तू मांग खैर गूंजती थी बोलियां, बच नहीं तू पाए अब क्रूर हत्यारा है, भारतीय मां जिंदाबाद सबका एक नारा है। और आदरणीय पुष्पलता जोशी पधार चुकी हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय पुष्पलता जी को। और अरविंद पंडित जी आ चुके हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। सुनिएगा कि भारत की उस मिट्टी का मिजाज पढ़ना चाहता हूं कि मिट्टी की जो संवेदना है, जो हमारे अंदर एक भावना, एक भाव है, जो समरसता है, उसकी बात करना चाहता हूं। सुनिएगा कि रग रगों में है बसी मानवीय संवेदना, देश के शहीदों में ये हो न पाए भेदना, मेरी मातृभूमि को, मेरी मातृभूमि को दुष्टों नहीं खदेड़ना, युद्ध वीर हैं खड़े होगी फिर खदेड़ना, युद्ध वीर। हमारे बॉर्डर पे हमारे फौजी खड़े, हमारे युवक, हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, हमारी सेना के सिपाही खड़े हुए हैं। तब मैं लिखता हूं कि युद्ध वीर हैं खड़े होगी फिर खदेड़ना। और मैं कभी ऐसे देशों का नाम नहीं लेता जो दुष्ट हैं, मानवता के लिए कलंक हैं। आप सब समझते हैं मैं किन के लिए कह रहा हूं। सुनिएगा कि क्या हराए तुझको हम, तेरी तो ये औकात ही नहीं है कि तुझसे लड़ा जाए। क्या हराए तुझको हम पहले से ही हारा है, भारतीय मां जिंदाबाद सबका एक नारा है, भारतीय मां जिंदाबाद सबका एक नारा है। और उन दीवान, आजादी के दीवानों को नमन करता हूं। सुनिएगा कि थे दीवाने देश के जो देश पर ही मिट गए, वंदे मातरम की गूंज हिंद हिंद रट गए, वंदे मातरम की गूंज हिंद हिंद रट गए, किंतु सियासी चाल में हम तो एक बट गए, बट गया ये राष्ट्र मेरा नेह बंद घट गए, बट गया ये राष्ट्र मेरा नेह बंद घट गए। और ये पंक्ति मैं किन से कहना चाहता हूं साहब, आप समझेंगे कि मैं किन से कहना चाहता हूं कि देश को जलाने वालों, देश को जलाने वालों, ये देश भी तुम्हारा है, भारतीय मां जिंदाबाद सबका एक नारा है, भारतीय मां जिंदाबाद सबका एक नारा है। बिल्कुल साहब, कामदेव ले जाते हैं, जय हो, धन्यवाद। वो बिल्कुल आधा घंटा हो जाए, द्वार पर गीत और पढ़िए। अच्छा, बिल्कुल पढ़ो, जय हो, आपके आदेश का पालन होगा। प्रशांत जी सुनिएगा। और शहीदों को नमन करते हुए मैं चाहता हूं कि इस मेरी पंक्ति के इस गीत के अंतिम बंद पर, इस समापन पर निश्चित रूप से आप भी जो मेरी अंतिम पंक्ति है उस पर सलूट, आप भी उस देश को नमन करेंगे और मैं भी कर रहा हूं। सुनिए कि देश के शहीदों सदा करते तुमको हम नमन, राष्ट्र की पुकार है ये कर गए क्यों तुम गमन, राष्ट्र की पुकार है कर गए क्यों तुम गमन, छोड़ जो गए हैं वीर, कोई किसी से स्थिति छुपी नहीं है। सत्ता का अपना एक मिजाज होता है, जो देश के विरुद्ध काम करने वाले होते हैं उनका भी एक अपना तरीका होता है। लेकिन सही मैं कहना चाहता हूं सभी से, जिन पर देश की जिम्मेदारी है, जिस पर समाज की जिम्मेदारियां हैं, सभी समाज की, केवल राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा, सारे समाज के जिम्मेदार लोगों की बात करता हूं कि जो बलिदानी हमारे देश को आजाद करा के गए हैं,
उसके अक्षुण रखना, संवर्धन करना, उसको संजोग रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब मैं लिखता हूं साहब, सुनिए विनोद कुमार जी, कि छोड़ जो गए हैं वीर सींच दो वो तुम चमन, देश द्रोहियों सुनो कि हो तुम्हारा फिर दमन, देश द्रोहियों सुनो हो तुम्हारा फिर दमन। और ध्वज निराला ये तिरंगा, मैं सैल्यूट करता हूं देश के जवान, उन शहीदों को और उन क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, इस तिरंगे को सैल्यूट करता हूं। पढ़ता हूं कि ध्वज निराला ये तिरंगा, लहरता ही न्यारा है, भारती मां जिंदाबाद सबका एक नारा है, भारती मां जिंदाबाद